Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle moves along the straight line OX at a time t. The distance x of the particle from O is given by x is equal to 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to the rest? रेस्ट पाने से पहले पार्टिकल देखिए आपका कितना ट्रेवल करेगा ये हमें बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। एक्स टी गिवन कर रखा है ना, तो एक्स टी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आपका एक्स टी नहीं लिख लीजिए, चलिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए हमें क्या बताना है, कितना लॉन्ग पार्टिकल आपका चलेगा। लॉन्ग पार्टिकल चलेगा मतलब देखिए आपको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। ठीक है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। ठीक है, और हमें यहाँ पर बताना है कि कितना लॉन्ग चलेगा। लॉन्ग चलेगा मतलब जब पार्टिकल आपका रेस्ट पर जाता है तब तक उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी। ठीक है, तो देखिए आप क्या कर लीजिए ना, यहाँ से आप वेलोसिटी लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी देखिए मैं क्यों लिखना चाह रहा हूँ, देखिए आपको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। कैसे गिवन कर रखा है, 40 प्लस आपका 12t माइनस आपका टी क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, ठीक है, वेलोसिटी को देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में, सॉरी, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो आपका वेलोसिटी आ जाएगा। 40 का डिफरेंशिएशन 0, 12t का डिफरेंशिएशन 12, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, अब पार्टिकल देखिए बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, जब पार्टिकल आपका रेस्ट में जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी, जीरो हो जानी है। ठीक है, तो जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी उस टाइम पर देखिए आपका कितना टाइम लग गया होगा, तब इसको इसके इक्वेट कर लीजिए, 12t माइनस 3t स्क्वायर इज ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 12 कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर के इक्वल, और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 4, और टी की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस 2। और आप प्लस 2 वैल्यू को क्या कर लीजिए यहाँ से कंसिडर कर लीजिए, माइनस 2 तो आपका टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो वो तो आपकी ऐसे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 2 सेकंड बाद पार्टिकल क्या आएगा, आपका रेस्ट पर आएगा। ठीक है, 2 सेकंड के बाद। तो हमसे बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट पाने से पहले इसने कितना ट्रेवल कर लिया हो। ठीक है, तो बच्चों देखिए एक्स की वैल्यू आप 2 इस इक्वेशन में पुट कर लिए, आपको पोजीशन दे देगा। ये क्या दे देगा आपको, यहाँ पर से हमें क्या पता चल जाएगी, इसकी पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है, हमें इसकी यहाँ पर से ड्रॉ करूंगा तो बच्चों मुझे यहाँ पर से क्या पता चल जाएगी, इसकी पोजीशन पता चल जाएगी। तो देखिए बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एक्स एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर देखिए कहाँ पर पोजीशन होगी इसकी, यहाँ से 40 प्लस देखिए आपका कितना होगा 12, 2 हो जाएगा माइनस टी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये देखिए कितना आ गया आपका 40 और बार दूनी 24। ठीक है, 24 प्लस 40 कितना होता है 64, 64 माइनस 8 करेंगे तो 56 मीटर। ठीक है, तो टाइम 2 सेकंड पर देखिए आपका पार्टिकल कहाँ पर है, 56 मीटर पर है। ठीक है, और जब टाइम आपका जीरो था देखिए तब हमसे बताना कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, कितना लॉन्ग वो आपका चलेगा। ठीक है, जब जीरो था देखिए तब पार्टिकल की पोजीशन कितनी थी, यहाँ पर टी की वैल्यू जीरो इस इक्वेशन में पुट कर दो देखिए तो आपका 40 के इक्वल हो जाएगा, कितना 40 मीटर। ठीक है, तो बच्चों जब पार्टिकल आपका 0 सेकंड, ठीक है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं उस वक्त पार्टिकल आपका 40 मीटर की पोजीशन पर था, और 2 सेकंड बाद पार्टिकल कहाँ पर पहुंच गया, आपका 56 मीटर पर पहुंच गया। कहाँ पर पहुंच गया, 56 मीटर पर। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ कि पार्टिकल का देखिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, कितना लॉन्ग चला है। तो बच्चों आप इसको यहाँ पर क्या कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है बेसिकली, x2 माइनस x0 कर लीजिए। ठीक है, तो 56 माइनस आप क्या कर लीजिए, यहाँ से 40 कर लीजिए, तो इसका आंसर आपका 16 मीटर आना चाहिए। कितना, 16 मीटर। ठीक है, सो दिस वुड बी द आंसर। तो देखिए बच्चों ए ऑप्शन पर आपको गिवन कर रखा है। ऑलराइट, इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपका इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्टिकल देखिए आपका कंटिन्यूसली डीएक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, इसको हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। देखिए वेलोसिटी पता है, एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ से एक और बार डिफरेंशिएट कर लीजिए तो -60। तो पता चल रहा है कि पार्टिकल क्या क्या, पार्टिकल देखिए आपके क्या कर रहे हैं, यहाँ से डी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, -60 क्या है, इसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 16 मीटर। तो ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।